बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। एज युगमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उमर और अब्दुल्ला अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं अल्लाह ताला के पाक बरकत नाम के साथ। तो आज के व्लॉग में आपको उमर और अब्दुल्ला बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का विज़िट करवाएंगे। जैसा टाइम जो है आज इन दोनों को लेके जाएगा मज़ार कायद पे। तो चलें आए मज़ार कायद आपको दिखाते हैं। ये है जी इसका एंट्री गेट। एंट्री गेट से पहले साइम टिकट्स ख़रीदेगा और टिकट्स लेने के बाद ये लेडीज़ की और जेंट्स की अलग-अलग से लाइनें बनी हुई हैं और वहाँ से जो है वो उस पार्क में इंटर होंगे। और चलें जी, उमर और अब्दुल्ला लोग जो हैं वो एंट्री गेट से टिकट्स वगैरह लेके ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। बारिश का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश होकर रुक चुकी है। और ये देखें जी साइम जो है वो अपने सब कज़न के साथ मज़ार कायद की तरफ जो है वो जा रहे हैं। ये एंट्री गेट से एंटर होते ही साथ में कैफ़ेटेरिया गैलरी बना हुआ है, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये चेयर्स वगैरह जो रखी हुई हैं लोगों के लिए, वो बैठ के घर से कुछ लेके आना चाहें खा लें, वहाँ से ख़रीद के खाना चाहें तो यहाँ पे उनके बैठने के लिए ये जगह है। और गेट से मज़ार कायद तक पहुँचने में 7 से 10 मिनट आपको लग जाते हैं। कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो अपने घर से खाना वगैरह लेके आई हुई हैं, आउटिंग के लिए आई हैं और वो दरख्त के नीचे बैठ के अपने वो खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये जो है ग्रीनरी और मार्बल से बने हुए जो फाउंटेन हैं, इनमें पानी जब चलता तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन पता नहीं चलाते या रात को चलाते हैं। इस वक्त जो है फव्वारे चल नहीं रहे हैं, लेकिन ये चारों तरफ मज़ार कायद के चारों तरफ जो हैं वो बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत मार्बल इसमें लगा हुआ है। और ये जो ग्राउंड है इसको भी बड़े अच्छे तरीके से जो है इसकी काट छांट की गई है। और दरख्तों जो हैं वो बारिश की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि धुल गए हैं वो। जैसे उन्होंने भी आज नहा के नए कपड़े पहने हैं, बहुत खूबसूरत ग्रीनरी दिखाई दे रही है। उमर जो है वो चल रहा है और मज़ार कायद तक आपको लेके जाएगा, लेकिन मज़ार कायद तक पहुंचने में आपको कुछ टाइम लगता है। देखिए हर किस्म के लोग जो हैं वो मौसम अच्छा होने की वजह से या फिर अपने अज़ीम कायद की जो है वो कब्र मज़ार उस पे हाज़री के लिए दूर दूर से आए हुए हैं और बहुत खुश हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उनमें उमर और अब्दुल्ला भी शामिल हो चुके हैं। ये सामने से आपको कायद आज़म का मज़ार नज़र आ रहा है। कायद आज़म का मज़ार जो है वो भी बहुत खूबसूरत जो है वो मार्बल कह लें या टाइल्स कह लें उनसे बना हुआ है। यहाँ से अभी ये आप ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं, मज़ार कायद तक नहीं जा रहे। मज़ार कायद की सीढ़ियाँ अभी इससे ऊपर हैं, ये नीचे से जो आप इंटर हुए हैं उनसे ऊपर तक जा रहे हैं। और फिर और स्टेप आएंगे जहाँ पे आप जाएंगे सीढ़ियाँ चढ़ के और फिर एंड पे जाके आप मज़ार कायद की सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़ेंगे। तो लेकिन मज़ार कायद से पहले आप लोगों को एक साइड पे इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है जूते रखने का। शूज़ वगैरह जो हैं वो सारे बच्चे बूढ़े बड़े जो हैं वो यहाँ पे जमा करवाएंगे अपने, और फिर मज़ार कायद के ग्राउंड तक जाएंगे। उससे जूते समेत आप लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो लिहाजा उमर और अब्दुल्ला लोग जो हैं वो भी अपने जूते जहाँ एक साइड पे जमा करवाएंगे। और ये देखें जी कराची की यहाँ से भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। कराची में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में आई वो सिर्फ़ ऊंची ऊंची इमारतें ही नज़र आईं। बहुत बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स, फ्लैट्स छोटे छोटे, तो जो इस मज़ार से भी नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी जो फव्वारे की जगह बनाई हुई उन लोगों ने, बहुत ही खूबसूरत। और ये सिर्फ़ एक साइड पे नहीं है, चारों तरफ इस तरह से मार्बल लगा हुआ है और ये फाउंटेन्स वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ पे भी लोग जो हैं वो अपनी पिक्स वगैरह ले रहे हैं। और जो ऊपर जो है सीढ़ियाँ जाएंगी मज़ार कायद को। देखिए खूबसूरत व्यू मज़ार कायद का। अभी अब्दुल्ला जो है वो उससे बहुत नीचे है, यानी कि अभी 2-3 दफ़ा सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ तक आए हैं, लेकिन ये वाली सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे तो मज़ार कायद तक नहीं पहुँचेंगे बल्कि उसके नीचे वाले एरिया में पहुँचेंगे।
उसके बाद वो जो हैं वो मज़ार कायद की सीढ़ियाँ चढ़ के उससे ऊपर जाएंगे। ये देखें जी, ये आ गई है जूते जमा करवाने वाली जगह, और बारिश की वजह से यहाँ पे पानी रुका हुआ है। साइम भी बहुत खुश है, बाकी बच्चे भी बहुत खुश हैं। और शूज़ वगैरह उतारने के बाद अब ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगी जो इनको मज़ार कायद के नीचे वाले हिस्से पे लेके जाएंगी। चलें जी, अब ये उसके करीब करीब तक पहुंच चुके हैं। और ये देखें जी, बहुत खूबसूरत मंज़र। बड़ा ये वैसे भी यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम है, और बारिश की वजह से तो हर चीज़ यहाँ की धुली हुई है। टाइल्स वगैरह बिल्कुल साफ़ है, मिट्टी उसमें नहीं किसी किस्म की भी पड़ी हुई। और बच्चे जो हैं और जो बाकी लोग भी आए हैं वो मज़ार कायद के पास खड़े होकर अपनी अपनी तस्वीरें बना रहे हैं। ये पाकिस्तान के अज़ीम कायद बानी पाकिस्तान की आखिरी आरामगाह है। उनकी बेदाग और पुरवकार शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए ये आलीशान मज़ार जो है वो तमीर किया गया। और ये जो व्यूवर्स आप जानते हैं कि मज़ार कायद की तमीर में कितना अरसा लगा। मज़ार कायद की तमीर जो थी वो 1960 में शुरू हुई, और इसकी तमीर को तकरीबन जो है वो 10 साल का अरसा लगा। और तब ये इतनी खूबसूरत जो मज़ार था वो तमीर हुआ। उमर और अब्दुल्ला जो हैं बच्चों के साथ जो हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंज़र। जो कराची आए उनको कायद आज़म का मज़ार जो है वो ज़रूर उसका विज़िट करना चाहिए। और वैसे भी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए, इतनी ज़हानत से हमारे लिए अज़ीम मुल्क पाकिस्तान बनाया, तो उनकी कब्र पर आकर ज़रूर फ़ातिहा ख़वानी करनी चाहिए। उनके देखकर पाकिस्तान बनने की जो है वो याद ताज़ा हो जाती है कि कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क जो है वो हमें दिया गया है। हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए। और अपने अज़ीम लीडर के अंदर जो की तस्वीरें हैं, फ़ानूस लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत। अब बच्चे जो हैं ये सबसे ऊपर वाले स्टेप पे यानी मज़ार कायद के अंदर दाखिल हो चुके हैं और कब्र पे फ़ातिहा ख़वानी कर रहे हैं। कायद के 4 दरवाज़े हैं, और 4 दरवाज़ों के नाम जो हैं उनके नाम हैं, पहले का नाम बाब ईमान, बाब तंज़ीम, बाब कायदीन और बाब जनाह हैं। और ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। और कायद आज़म का जो मज़ार है वो ज़मीन से तकरीबन जो है वो 100 फुट जो है वो ऊपर तक इसकी ऊंचाई है। और इसका जो गुंबद है वो 72 फुट है, इसकी जो कतर उसका। और इसके अंदर जो फ़ानूस वगैरह लगा हुआ था वो भी बहुत जो है उसमें बल्ब वगैरह हैं, क्रिस्टल्स लगे हुए हैं जो मज़ार को रोशन करते हैं। उमर और अब्दुल्ला जो हैं वो मज़ार कायद से फ़ातिहा ख़वानी के बाद मज़ार से बाहर आ चुके हैं और बहुत खुश हैं। ये देखें जी, मज़ार कायद का बिल्कुल पास से व्यू, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मज़ार तो अभी उसकी जो बुलंदी है वो ऊपर तक है, लेकिन यहाँ तक जब सीढ़ियों पे आते हैं तो यहाँ से भी जो है वो नीचे देखें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ऊंचाई पे इंसान पहुँच जाता है। अब उससे नीचे जो है वो बच्चे उतर आए हैं, और अब आपको दिखाते हैं मज़ार कायद का जो बाकी वाला ग्राउंड है। ये ईमान नवादरात कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उन्होंने एक म्यूज़ियम सा बनाया हुआ है, जिसमें कायद आज़म से मुतल्लिक़ा तस्वीरें हैं रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन वो आपको एक अलहदा व्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो इसमें शामिल कर लिया गया तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ये नीचे जो हैं मज़ार कायद के अहाते में और मुख्तलिफ़ जो हैं लीडर्स उनकी कब्रें हैं। तो उमर और अब्दुल्ला जो है वो साइम के साथ आप लोगों को उन कब्रों का जो है वो भी दिखाते हैं। बच्चे जो हैं वो जो अहाता जिसमें ये कब्रों के जो बाकी मोहतरमा फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह, कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान, उनकी कब्रें हैं इधर, और उनकी बैरूनी दीवार थी। ये देखें जी, ये कब्रें आ चुकी हैं, और इन पे एक साइड पे तो उर्दू में लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे पता नहीं कौन सी ज़बान है, चाइना की तरह की कुछ लिखी हुई थी।
चलो। तो इसमें जो है एक कब्र है मोहतरमा फ़ातिमा जना रहमतुल्लाह अलैहा की, एक कब्र है डॉक्टर नूरुल अमीन, और बाकी जो हैं बेगम राना लियाकत अली ख़ान और कायदे मिलत राना लियाकत अली ख़ान की हैं। बच्चे जो है सब कब्रों पे जाएंगे और इनकी जो है वो फ़ातिहा पढ़ेंगे। किसी भी कब्रिस्तान में जो है मुसलमान का जो है फ़ातिहा पढ़ना उनका ईमान का एक हिस्सा है। और किसी भी कब्रिस्तान में जाएं, किसी भी कब्र के पास जाएं तो फ़ातिहा ख़वानी जो है वह ज़रूर करें। उनकी मग़फ़रत की दुआ जो है वो हर मुसलमान को लाज़मी करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा, वापस लौटाया जाएगा। तो हर मुसलमान का जो है उसका ईमान है कि उन्होंने ये दुनिया फ़ानी है और इस दुनिया से जाना ही है, आखिर कब्र में ही जाना है। और आज दूसरों के लिए आप दुआए मग़फ़रत करेंगे तो कल को अल्लाह ताला बाकी लोगों को वसीला बनाएगा आप लोगों की मग़फ़रत का। तो लिहाजा बच्चे जो हैं वो ये अपने कायदीन की जो हैं अपने कब्रों की ज़ियारत कर रहे हैं, और साथ जो है वो हर कब्र के मुख्तलिफ़ लोग जो आए हुए हैं वो फ़ातिहा ख़वानी कर रहे हैं। ये जो है इसी अहाते के अंदर पीछे कोई दरवाज़ा है, वो लॉक है, और जैसे बच्चों की आदत है कि हर चीज़ को वो छेड़खानी करें। मिरहा और जो उमर है वो भी उस दरवाज़े तक पहुँचे हुए हैं, और कब्रों में जो हैं साथ उनके जो बाउंड्री वाल बनी हुई है वहाँ पे उसकी जो है अपनी अपनी पिक्स ले रहे हैं। और बड़ा ख़ूबसूरत किस्म का पत्थर लगा हुआ है। जितने ये अजीम लीडर थे उनके शान शान ही ये जो है मज़ार बनाया गया है, और बिल्कुल ये ज़िंदा कौमों की अलामत है। यानी कि जो कौमें जो हैं अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं, अपने कायदीन को भूल जाती हैं, वो ज़िंदा कौमों में शुमार नहीं होती। तो लिहाजा पाकिस्तान के लोगों ने अपने कायद के शान शान जो है वो मज़ार बनाया है, बहुत ही खूबसूरत है। और अपने लीडर्स को याद रखना जो है उनकी तारीख़, उनकी मेहनत, उनकी जद्दोजहद अपनी अगली नस्ल तक पहुँचाना ये बड़ों की ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। मिरहा और अब्दुल्ला जो है वो अहाते से बाहर निकल आए हैं। अब ये जिस दीवार के पास खड़े हैं इसके ये बिल्कुल कायदे आज़म के मज़ार के साथ ही ये कब्रें थीं। और ये देखें जी, मज़ार के बिल्कुल नीचे से ये आप व्यू देख रहे हैं, और अभी भी नीचे जो है कितनी बुलंदी पे ये खड़े हैं, हालांकि मज़ार से नीचे हैं। सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल जो थे वो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और अब वो नीचे की तरफ आ रहे हैं बच्चे। ऊपर से सारा वो ज़ियारत वगैरह करने के बाद, फ़ातिहा ख़वानी करने के बाद, तो नीचे ये जो ग्राउंड है ये भी बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है वो कांट छांट पौधों की हुई है। बड़े प्यारे जो हैं वो पौधे हैं, कोई इसमें गंद वगैरह नहीं पड़ा हुआ, और कोई इसमें फ़ालतू दरख्त नहीं उगे हुए। ये देखें दरख्तों को बड़े खूबसूरत तरीके से उनके जो है वो डेकोरेट किया हुआ है, और लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, और इतने अच्छे मौसम में जो है वो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये जो रकबा है कायदे आज़म के मज़ार का, ये तकरीबन 61 एकड़ पे मुहित है। 61 एकड़ रकबा जो होता है बहुत बड़ी जगह होती है, और ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा पार्क है। इसमें जो है पहले जो इससे पहले अगर देखा जाए तो या पिछले जब मज़ार कायद की तामीर हुई थी उस दौरान या उसके बाद, तो यहाँ पे ये जो बाग वगैरह नहीं बनाया गया था, बागीचे नहीं थे, तो मिट्टी और धूल जो थी वो फिर उड़ती थी सारा दिन, या वो गंदगी का बायस बनती थी। तो अब वहाँ पे जो है बाग बना दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती को चार चांद लग चुके हैं। और इतना बड़ा वसी ग्राउंड है कि फैमिलीज़ जो आके वहाँ पे इंजॉय करती हैं। लेकिन इनकी ओपनिंग टाइमिंग और क्लोजिंग टाइमिंग है, यानी कि ये नहीं कि ये सारा ही रात तक खुला रहेगा, नहीं, ये इनके अपने टाइम पे ये जो है ये मज़ार जो है वो बंद हो जाएगा। बादल जो है वो गहरे होते जा रहे हैं, और बादलों में
गिरा हुआ मज़ार कायद, उसका व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। मिरहा और उमर जो हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल वो बेफ़िक्र हैं कि ज़्यादा बारिश आ जाएगी तो किधर जाएंगे। अलबत्ता बड़ों को ये टेंशन हो रही है कि ये मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ जाएगी तो घर कैसे पहुँचेंगे। घर से चल ही पड़े हैं विज़िट के लिए, इंजॉय करने के लिए, तो बारिश भी हो जाए। पूरा जो मज़ार कायद है उसका वो मज़ा लेके फिर ही बाहर निकलेंगे। तो लिहाजा बच्चे जो हैं वो बादल ज़्यादा गहरे होने के बावजूद भी जो हैं खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और अपनी अपनी जो हैं वो तस्वीरें बना रहे हैं। और बाकी लोग भी, सिर्फ यही नहीं कि हम बारिश में ऐसे आए हुए हैं, बहुत सी आवाम जो है वो शायद मौसम ठंडा होने की वजह से आ गई है, लेकिन हमने तो सोचा कि हमारे कुछ दिन हैं इधर कराची, तो साइम ने कि जल्दी से वो विज़िट सारी चीज़ों कराची में जो हैं उसको दिखा दें उमर और अब्दुल्ला लोगों को। लेकिन बारिश से मौसम जो है और ज़्यादा खुशगवार हो गया है। देखें ग्रीनरी धुल के जो है वो बहुत ही प्यारी लग रही है। मज़ार कायद के पीछे छाए हुए बादल वो जो है मज़ा दुबाला कर रहे हैं सैर करने का। तो बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं, पंजाब से आए हुए हैं सुबह सिंध में, और अल्लाह की रहमतें जो हैं वो मुसलसल जारी व सारी हैं। और अल्लाह करे जितने दिन उमर और अब्दुल्ला लोग इधर कराची में हैं मौसम इस तरह से ठंडा रहे और वापसी भी खैरोफियत से हो जाए। ये मज़ार कायद देखें और इसकी खूबसूरती में, इसकी सफाई में वैसे कोई कसर नहीं छोड़ी है। कराची की बाकी चीज़ें जो हैं सड़कें वगैरह वो तो बिल्कुल गंदी मंदी लग रही थी, लेकिन मज़ार कायद में जो है वो सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बड़ी हर चीज़ में वो जो था कि डिसिप्लिन था। कोई इधर से उधर जो है वो नहीं, यानी ज़्यादा ना घूम सकते थे, लेकिन जहाँ पे गार्ड खड़े थे या वो फ़ौजी खड़े थे वो जो जिसकी हद है उसके आगे वो नहीं जाने दे रहे थे। बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये जो 61 एकड़ रकबे पे मुहित इसका ग्राउंड है, ये भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, दरख्तों से, पौधों से, फूलों से। बारिश जो है अब वो तेज़ होती जा रही है और बच्चे जो हैं मज़ार कायद से नीचे उतर के बाहर की तरफ जो हैं वो जाने लग रहे हैं। और ये देखें बाहर से भी जो ग्राउंड से बिल्कुल नीचे है वहाँ से भी कायद आज़म के मज़ार का व्यू बहुत ही खूबसूरत। बारिश जो है वो बहुत ही तेज़ हो चुकी है, सब लोग जो है भीग चुके हैं और कुछ लोग जो दरख्तों की ओट में छुपे हुए हैं, लेकिन बारिश इस कदर तेज़ है कि वो दरख्तों के ऊपर से भी पानी जो है वो नीचे टपक रहा है। लिहाजा बच्चों को घर वापस आना ही पड़ा। और देखें ये रास्ते में जो है हम वापस जा रहे हैं गेट की तरफ, जो आपको शुरू में दिखाया था बैठकर खाने पीने वाला एरिया, वो सारा पानी से भर चुका है और लोग जो हैं वो शेड के नीचे अब बस बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग जो हैं घरों को वापस जाएंगे। लिहाजा उमर और अब्दुल्ला जो है वो भी मज़ार कायद की सैर के बाद अपने घर जाएंगे वापस साइम के साथ। उम्मीद करते हैं कि मज़ार कायद की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।